Non-stop 100. दिल्ली के अलीपुर इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की ढही छत मलबे में दबकर 2 मजदूरों की हुई मौत। 10 लोगों को मलबे से निकाला गया बाहर, सभी घायलों को भेजा गया अस्पताल। कुछ घायलों की हालत गंभीर, अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। बचाव कार्य जारी, स्थानीय लोगों के साथ मलबा हटाने में जुटे हैं राहत कर्मी। अवैध रूप से हो रहा था गोदाम का निर्माण, ज्यादातर रात में ही होता था निर्माण कार्य। लाल डोरे की जमीन पर बनाया जा रहा है गोदाम। पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गई पुलिस। योगेंद्र यादव ने किया ट्वीट, मुझे पीटा गया, वैन में पुलिस ने हाथापाई की, मुझे घसीटा। गिरफ्तारी के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रखा गया है उन्हें। ट्वीट में योगेंद्र ने लिखा, 96 लोगों के साथ मुझे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मेरा अपराध क्या है। दिल्ली पुलिस ने दी दलील, 15 अगस्त के चलते लागू है धारा 144। प्रदर्शनकारियों ने की शांति भंग करने की कोशिश। स्वराज अभियान के प्रदर्शन को 10 अगस्त तक थी इजाजत, बाद में इसे 14 अगस्त तक बढ़ाया गया, पुलिस का मंजूरी से इनकार। जंतर मंतर पर हल सत्याग्रह के दौरान योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, 14 अगस्त की रात तक है हल सत्याग्रह। प्रशांत भूषण ने कहा, हम सब हल लेकर कर रहे थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन, पुलिस ने पीएम आवास की ओर जाने से रोका, कहा नहीं है इजाजत। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कांवड़ कैंप में पहुंचे सीएम केजरीवाल, भोले के भक्तों को बांटा प्रसाद। कांवड़ कैंप में भक्ति भाव में डूब गए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, भक्ति संगीत पर जमकर झूमे। केंद्र सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी, आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा जीएसटी बिल, राज्यसभा में अल्पमत में है मोदी सरकार। कांग्रेस ने जारी किया व्हिप, अपने सभी राज्यसभा सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा। जीएसटी बिल के पक्ष में है व्यापारी, दिल्ली के व्यापारी सोनिया गांधी के आवास पर आज करेंगे प्रदर्शन, जीएसटी बिल पर सरकार का साथ देने की मांग। स्पीकर की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मुलायम ने कांग्रेस से कहा था, लोकतंत्र में नहीं चलती मनमानी, बहस में शामिल हो कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसदों संग करेंगी बैठक, मोदी सरकार को अलग थलग करने की बनेगी रणनीति। कांग्रेस के बर्ताव पर आज रहेगी नजर, कल उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, संसद तभी चलेगी जब सुषमा, वसुंधरा और शिवराज देंगे इस्तीफा। 13 अगस्त को खत्म होगा संसद का मानसून सत्र, इसके बाद पीएम मोदी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को कर सकते हैं संबोधित। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा संभव, पीएम मोदी सांसदों को सौंप सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी। मोदी सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने संभाला मोर्चा, संसद के गेट पर नाट्य मंचन के साथ आज प्रदर्शन की तैयारी। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता भ्रष्टाचार का उठाएंगे मुद्दा, ललित गेट व्यापम और चिक्की घोटाले की न्यायिक जांच की मांग, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह करेंगे प्रदर्शन की अगुवाई। राजस्थान कांग्रेस के विधायकों के साथ आज राष्ट्रपति से मिलेंगे सचिन पायलट, वसुंधरा के इस्तीफे की करेंगे मांग, शाम 6 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात का तय है वक्त। मोदी के डीएनए वाले बयान पर नीतीश का महाअभियान आज से शुरू, जेडीयू आरजेडी के 50 लाख कार्यकर्ता पीएम को भेजेंगे डीएनए का नमूना। लालू नीतीश करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी से बयान वापस लेने की मांग। बिहार में विधानसभा चुनाव में मां सोनिया से राहुल का दिखा जुदा रुख, लालू नीतीश के साथ मंच साझा कर सकती है सोनिया, लेकिन राहुल लालू के साथ मंच शेयर नहीं करने को राजी। बिहार में कांग्रेस ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया दावा, विधानसभा की 243 सीटों में बागी गठबंधन के हिस्से छोड़े। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश पर कसा तंज, डीएनए कलेक्शन की रणनीति पर किया वार, कहा जनता से ये भी पूछे आतंकी इशरत जहां को किसने बेटी कहा था। एसीबी चीफ एमके मीणा से जुड़ी याचिका पर भी आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, केजरीवाल सरकार ने अवमानना का लगाया था आरोप, दी थी याचिका। 4 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए पेश हुए थे मीणा, जवाब के लिए मांगा था 11 अगस्त का वक्त। केजरीवाल सरकार के विज्ञापन मामले में आज हाईकोर्ट करेगा सुनवाई, कांग्रेस नेता अजय माकन ने दी थी याचिका, जनता का पैसा बर्बाद करने का लगाया है आरोप। बैंगलोर नगर निगम चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र,
शहर को लंदन की तरह सुंदर बनाने का किया वादा। दिल्ली के बॉस पर आज आ सकता है हाईकोर्ट का फैसला। केजरीवाल सरकार ने एलजी की अधिसूचना के खिलाफ कोर्ट में दी थी याचिका। आज है सुनवाई। केंद्र सरकार कोर्ट के सामने रख चुकी है अपना पक्ष। दिल्ली में जमीन और पुलिस को बताया केंद्र के अधीन। रिलायंस इंडस्ट्रीज और केंद्र सरकार की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। गैस के दामों में बढ़ोतरी पर 2 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर का मामला। दिल्ली सरकार ने गैस के दामों में बढ़ोतरी और गैस कंपनी की अनियमितता पर दर्ज की थी एफआईआर। केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर होने की कही थी बात। निजता का अधिकार मूलाधिकार है या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। आधार कार्ड के लिए निजी पहचान चिन्हों का आंकड़ा जुटाने पर उठा था सवाल। यूएन के उच्च स्तरीय सतत विकास सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मेलन में दुनिया भर के 150 नेताओं के शामिल होने की उम्मीद। अपने अमेरिकी दौरे के दौरान सैन फ्रांसिस्को भी जाएंगे पीएम मोदी। अमेरिकी वेस्ट कोस्ट का दौरा करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे। 25 से 27 सितंबर का होगा दौरा। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया प्रधानमंत्री की 3 किताबों का विमोचन। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। किताब विमोचन समारोह में बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। कहा नरेंद्र मोदी ने सीएम बनते ही कहा था आजीवन सीएम हूं। सीएम यानी कॉमन मैन। पीएम मोदी के किताब विमोचन समारोह में बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह। कहा सामाजिक समरसता हमारे डीएनए में है। सर्किल रेट पर एलजी नजीब जंग ने केजरीवाल के आदेश को रोका। राजस्व विभाग को नए आदेश तक इसे न लागू करने के निर्देश दिए। मिठाई की दुकान में तोड़फोड़ और हंगामे को लेकर आप नेता अलका लांबा के खिलाफ शिकायत दर्ज। पुलिस को धक्का देने का भी आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बीजेपी के 17 नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलकर केजरीवाल सरकार की शिकायत की। राजधानी के बिगड़ते हालात पर जताई चिंता। एनजीटी ने यमुना सफाई के मुद्दे पर दिल्ली में इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाने पर जल बोर्ड को लगाई कड़ी फटकार। जल बोर्ड के अफसरों को जुर्माना लगाने की दी हिदायत। दहेज उत्पीड़न केस में मुंबई पुलिस से मिले समन के बाद राधे मां की सफाई। कहा मैं बेकसूर हूं। राधे मां ने कहा मुझे बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। मुंबई पुलिस ने आज पीड़ित महिला के पति का दर्ज किया बयान। 4 दिनों के भीतर राधे मां से हो सकती है पूछताछ। कच्छ के लोगों ने भी राधे मां के खिलाफ मुंबई में दर्ज कराई फरियाद। प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी का आरोप। परिवार के 5 लोगों ने की थी खुदकुशी। राधे मां के खिलाफ पंजाब में भी एक नई शिकायत। अश्लीलता फैलाने को लेकर मुक्तसर में दर्ज हुई शिकायत। आतंकी नावेद को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए करेगी साझा पूछताछ। पुलवामा में सेना की आतंकियों से मुठभेड़। जमकर हुई फायरिंग। बाद में इलाके में सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। अभिनेता शाहरुख खान ने सेना को किया सलाम। ट्वीट में सेना के निस्वार्थ भाव से किए काम को सराहा। ओडिशा के संबलपुर में टिकट न होने पर रेखा नाम की युवती को टीटी ने चलती ट्रेन से दिया धक्का। युवती का टूटा पैर, हालत गंभीर। रेखा के परिजनों के मुताबिक भीड़ के चलते गिर गया था टिकट। महिला टीटी ने नहीं सुनी दलील। चलती ट्रेन से धक्का देने का आरोप। पश्चिम बंगाल के रायगंज विश्वविद्यालय में हंगामा। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में खड़ी बाइक में तोड़फोड़ की। हमले के दौरान कुछ लोग हुए घायल। अस्पताल भेजने की आई नौबत। नोएडा में हादसे के बाद लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स रितेश को पुलिस ने किया प्रताड़ित। 10 घंटे तक थाने में बिठाकर की पूछताछ, फिर छोड़ा। रविवार को बाइक सवारों को टक्कर मारकर भाग निकली थी एक कार। रितेश के मुताबिक घायलों की मदद के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने 2000 घूस और 10,000 इलाज खर्च के नाम पर लिए। 3 महीने 15 दिन बाद मिला 6 साल का खोया मासूम। परिवार छोड़ चुका था उम्मीद। दिल्ली के सरिता विहार पुलिस ने बच्चे को खोजा। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश। नदियों के उफान में आने से अलर्ट जारी। शिमला में भी टूटा बारिश का कहर। 48 घंटे से लगातार हो रही है बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त। वाराणसी में उफान पर है गंगा। सैलाब में डूबे घाट। हैदराबाद में बारिश होने के लिए मुसलमानों ने अल्लाह से मांगी दुआ। 400 मुस्लिमों ने बारिश के लिए अदा की नमाज। पानी को तरस रहा है हैदराबाद। बेहद नीचे जा चुका है जलस्तर। राज्य सरकार का भी पूजा पाठ में जागा भरोसा। 15 अगस्त के बाद भी बारिश नहीं होने पर दुआ के लिए होगा आधिकारिक आयोजन।
मुंबई के अक्सा बीच के पास होटलों पर पुलिस की छापेमारी पर उठे सवाल। पुलिस ने कई दंपतियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। यूपी के फतेहपुर में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, आबरू बचाने की लड़की ने गाड़ी से लगाई। घटना के बाद गांव वालों का हंगामा। बिहार के खगड़िया में 6 कांवड़ियों ने लगाई बागमती नदी में छलांग। रेल ट्रक के साथ साथ चलकर आ रहे थे गांव, पीछे से आ रही ट्रेन से बचने के लिए चक्कर में हादसा। लखनऊ में लड्डू खाकर 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार। शादी के जश्न के लिए खास दुकान से मंगाए गए थे लड्डू। अरुणाचल प्रदेश के खोसा में बरामद हुआ वायुसेना के हेलीकॉप्टर का मलबा। 4 अगस्त से था लापता। दिल्ली में ऑपरेशन शिष्टाचार का असर। डीटीसी बस के अंदर मनचले को एक युवती ने सिखाया सबक, सामने आया वीडियो। दिल्ली की 35 साल की महिला के साथ हरियाणा के रोहतक में गैंग रेप। कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर वारदात को दिया गया अंजाम। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में ब्रिटिश नागरिक की लाश मिलने से सनसनी। दिल्ली मेट्रो में टनल मैनेजर का काम देख रहे थे पॉल वर्कर। मुंबई से सटे भायंदर में सरेआम फायरिंग। 28 साल के युवक को मारी गई गोली, हालत गंभीर। यूपी में सीतापुर के कोतवाली परिसर में एक युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पहले की थी नदी में छलांग लगाने की कोशिश। दिल्ली के मंडावली में बदमाशों का आतंक। पैसे मांगने पर ऑटो वाले की जमकर की पिटाई। कानपुर में ट्रेन में बेहोश मिली। फिरोजाबाद में तैनात शिक्षा विभाग के डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर होश आने पर बताया शिकोहाबाद से कुछ लोगों ने किया था अगवा। इटावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा। नवजात की मौत के बाद भड़के लोग। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मगरमच्छ की दहशत। नालों के रास्ते शहर में घुसकर करते हैं भोजन की तलाश। दान के पैसे चोरी करते पकड़े गए काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। गोल्फ टेस्ट से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। इन फॉर्म ओपनर मुरली विजय हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से हुए आउट। अब केएल राहुल होंगे शिखर धवन के पार्टनर। भारत को 3 विकेट से हराकर त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में पहुंची। ऑस्ट्रेलिया ए टीम 9 गेंद रहते जीत के लिए हासिल किया 259 रनों का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो रहे क्रिस लिन और एस्टन एगर। एगर ने झटके 5 विकेट। लिन ने खेली 45 रनों की पारी। आलोचकों पर बरसे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क। कहा दौरे पर बीवियों के होने की वजह से नहीं हारी कंगारू टीम। टीम में फूट से भी किया इनकार। हॉकी खिलाड़ी गुरबाज सिंह पर लगा 9 महीने का बैन। हॉकी इंडिया ने गुरबाज को अनुशासनहीनता और गलत व्यवहार करने का दोषी पाया। बजरंगी भाईजान की शानदार कामयाबी के लिए सलमान खान ने दर्शकों का किया शुक्रिया। याकूब मेमन पर ट्वीट के लिए साधी चुप्पी। पाकिस्तान में फंसी भारतीय लड़की गीता की घर वापसी के लिए सलमान की दुआ। कहा जब गीता लौट आएगी तो वह उससे जरूर मिलेंगे। महाराष्ट्र में बाघ बचाने की मुहिम में जुटेंगे अमिताभ बच्चन। सेव द टाइगर कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर बनने के वन मंत्री सुधार मुनगंटीवार का न्योता स्वीकार किया।